बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे बैरियर टाउन फेज़ 4 में मौजूद मेगा कमर्शियल हब सिविक सेंटर के हवाले से। सिविक सेंटर जहां पे हमारा हेड ऑफिस EFS मार्केटिंग का भी मौजूद है, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं वो मिलेंगी। यहाँ पे ज़्यादा आपको 5 मरला और 10 मरला की कमर्शियल बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे बनी हुई हैं, यानी मेजॉरिटी एरिया यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है। और ये ऐसा कमर्शियल हब है कि अगर 8-10 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पार्किंग एरियाज़ हैं जितने भी बने हुए हैं, यहाँ बैठ के हम अक्सर कॉफ़ी पिया करते थे, चाय पिया करते थे, गपशप लगाते थे और यहाँ पे इतना रश नहीं था। लेकिन अगर अभी हम बात करें तो गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं मिलती, बाहर बैठना तो दूर की बात है। बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे हो चुका हुआ है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम तमाम तर ऑप्शन जो हैं वो आपके सामने रखेंगे कि सिविक सेंटर के अंदर किस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे किस तरह के ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर हम ब्रांड्स की बात करें, ब्रांड से स्टार्ट लें तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट जो है वो बना हुआ है, बस्ती रेस्टोरेंट, और उसमें तमाम तर ब्रांड्स जैसे खैबर शनवारी है, बट कढ़ाई है, ये सारे और बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं। कोयटा होटल भी यहाँ पे अंदर आता है और एक बहुत अच्छी एम्बियंस के साथ बस्ती होटल यहाँ पे बस्ती रेस्टोरेंट जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बारबेक्यू बाज़ार है आपको यहाँ पे मिलता है, और उसके अलावा यहाँ पे देसीज़ के नाम से एक रेस्टोरेंट है। फूड चेन्स और बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। वटा पराठा है यहाँ पे KFC भी है, ऑल्दो के KFC का हम सब मिल के बाइकआउट कर रहे हैं और वो उसका फ़र्क भी पड़ रहा है और करना भी चाहिए डेफिनेटली। जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं इसराइल को और इसराइली फोर्सेस को, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, इनके बगैर गुजारा हो सकता है। ये चिकन की जो प्रोडक्ट्स हैं ये घर भी बनाई जा सकती हैं, उनके टेस्ट जो हैं वो हम घर बना सकते हैं, 2-4 दफ़ा बनाएंगे उसी तरह के टेस्ट आपको मिलेंगे। इनका लाजमी बाइकआउट करना चाहिए। ये ऑन द रिकॉर्ड मैं सामने लाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद है तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में रिलायंस हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे मरियम हॉस्पिटल की जो एक ब्रांच है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा IDC जो है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, तो आपको लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह की भी यहाँ पे सहूलत मिलती है। बेकरीज़ में फंकी बेक यहाँ पे है और बहुत सारी बेकरीज़ हैं। ईसा जीज़ की ब्रांच जो है वो यहाँ पे मौजूद है। पंजाब कैश एंड कैरी यहाँ पे सिविक सेंटर के अंदर मौजूद है। चाय खाना यहाँ पे मौजूद है। तो एक यानी कि ब्रांड्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हर तरह का ब्रांड आपको मिलेगा। कपड़ों के ब्रांड्स में यहाँ पे ब्रेकआउट भी है और बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप जब भी किसी भी तरह की शॉपिंग करने यहाँ पे आते हैं, आपको हर तरह से यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, आप इजीली यहाँ पे अपनी शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे एरिया के अंदर यानी ऐसे मेगा कमर्शियल हब के अंदर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक और D ब्लॉक। इन 4 ब्लॉक्स के अंदर आपके पास बड़े ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद हैं। यहाँ पे आप शॉप्स परचेज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी रेंट पे लगी हुई शॉप्स आप परचेज़ कर सकते हैं। बड़े अच्छे रेट्स के अंदर आपको शॉप्स यहाँ पे मिल जाती हैं। अब रेट्स में यहाँ पे इसलिए डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगा कि मुख्तलिफ शॉप्स हैं, मुख्तलिफ रेट्स हैं। एक जैसे शॉप हमारे पास फॉर सेल है जिसकी प्राइस है 2,50,00,000 उसकी आस्किंग है और उसमें 1,15,000 रुपये उसका महाना रेंट आ रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर की शॉप है, 1,000 स्क्वायर फिट है और बड़े अच्छी प्राइस के ऊपर आपको ये शॉप मिल रही है। इसके अलावा और बहुत सारी शॉप्स हैं, मैं यहाँ पे अगर उसको एक्सप्लेन करने लगूंगा और हर एक की अपनी प्राइस है, अपनी आस्किंग प्राइस है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स जो हैं ये अब अगर बन रही होती तो इनका ब्रोशर रेट होता, लेकिन क्योंकि ये बनी हुई है तो इसकी आस्किंग प्राइस होती है उसके रेंटल इनकम के ऊपर। बाज़ जो शॉप्स हैं वो ब्रांड्स के पास हैं, शॉप्स हैं, फ्लोर्स हैं, ब्रांड्स उसके ऊपर आ रहे होते हैं तो उनकी रेंटल इनकम कम होती है, लेकिन वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेंट आउट हुए होते हैं। बैंक्स को लोग देते हैं, प्रेफर करते हैं जी हमारा प्लाजा जो है वो बैंक ने लिया हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होती है, स्लो होती है और बेशक वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो थोड़ी थोड़ी आ रही होती है, लेकिन आप उससे बहुत बेहतर रिटर्न जो है वो शॉर्टर वर्जन में कन्वर्ट करके उसको ले सकते हैं। जैसे कि आप डे टू डे रेंटल्स में जाएँ तो आपको 7,500 ये सिविक सेंटर के अंदर रूम का रेंट चल रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ होटल अपार्टमेंट्स हैं, स्वीट्स हैं, वहाँ पे आप जाते हैं 7,500 जो है वो पर डे रेंट यहाँ पे चल रहा है रूम्स का। तो अगर आप पर डेली रेंटल्स के ऊपर जाते हैं, Airbnb के ऊपर जाते हैं, आप खुद उसको मैनेज करते हैं, तो आप मिनिमम जो पर डे रेंटल ले सकते हैं वो आप 7,500 ले सकते हैं एक रूम का। अगर आपके पास अपार्टमेंट है तो उसको भी अगर आप मिनिमम उसके ऊपर रखें ना, तो 2 बेड का अपार्टमेंट का वैसे जो प्राइस आपको मिलेगी फर्निश की वो आपको मिलेगी 50 से 60 हज़ार। और अगर आप ये इस तरह से करके 10 दिन भी लगा लेते हैं ना तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको कम से कम भी 1.5 लाख रुपया महाना दे सकता है, ये डे टू डे रेंटल्स के ऊपर। लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी है वो ये है कि लड़का जो है उसकी सरकारी जॉब होनी चाहिए, तनख्वाह जितनी भी है, लेकिन वो 25 साल के लिए सरकार का गुलाम तो है ना, उसको रेगुलर वो मिलती रहेगी। काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रिएटिविटी उसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस जाएंगे
बैठेंगे, काम तो करना नहीं है, काम करना है तो वो आजकल आपको पता है कि वो सरकारी इदारों के हाल हैं, रिश्वत लेनी है तो काम करना है और काम ना करने की तनख्वाह लेनी है। बहरहाल यही मैंटेलिटी जो है ये आगे शिफ्ट होती है और ये जाहिर सी बात है जब 25 साल बाद एक अच्छी हैंडसम इनकम मिलती है तो इस तरह के लोग जब मार्केट में आके परचेज़ करते हैं बड़े बड़े प्लाजे, तो फिर वो ढूंढते हैं कि बैंक आ जाए जी सारा 20 साल के लिए हमसे रेंट पे ले ले और हम घर में बैठे रहे, हमें काम कोई ना करना पड़े। तो खैर ये बताने का मकसद ये था कि आप इससे बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म ब्रांड्स के ऊपर नहीं जाते, आप शॉर्ट टर्म के ऊपर जाते हैं, आप लंबे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, आप 1.5 2 3 साल 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, तो उसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल सकता है और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी मिल सकती हैं। 5 मरला का जो प्लॉट है यहाँ पे अगर प्लॉट आपको मिलेगा तो वो आपको तकरीबन 10-11 करोड़ में प्लॉट मिलेगा, 15 से 16 करोड़ में आपको प्लाजा मिल जाएगा बना बनाया। प्लाजा अगर आप लेते हैं 15-16 करोड़ का तो उसका रेंटल रिटर्न जो है वो 5 लाख से शुरू होता है, 7-7.5 लाख तक जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बैंक के किसी के पास है तो आपको महीने का 5 लाख रुपए आ रहा है और वो बस आप फिर वो ले रहे हैं, और अगर किसी ने खुद मैनेज किया हुआ है तो 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक भी रिटर्न जो है वो लिया जा सकता है अगर आप खुद मैनेज करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो खुद मैनेज कर रही हैं और वो 5 मरला के ऊपर 15-15 लाख रुपए भी रिटर्न ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको अपार्टमेंट स्वीट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, अपनी प्रॉपर एक लॉबी वहाँ पे बनाई हुई है, जो एक मैनेजमेंट उसको रजिस्टर कराया हुआ प्रॉपर एज अपार्टमेंट स्वीट, और उसको उस तरह से मैनेज करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, लोग वहाँ पे आके रहते हैं और उनका उस हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। तो ये एक इसमें 5 मरला के ऑप्शन मौजूद हैं। 10 मरला में अगर आप जाते हैं तो 25 से 28 करोड़ की रेंज में आपको प्लाजा मिल जाता है 10 मरला का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 8 से 10 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे सिविक सेंटर में मैंने किसी प्लाजे में नहीं देखा। उसको बेहतर किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो उसको बेहतर कर सकेंगे। और यहाँ पे 18 मरला का प्लॉट जो है वो एक हमारे पास मौजूद है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, अगर आप यहाँ पे लेना चाहें तो 18 मरला का प्लॉट आपको 20 करोड़ आस्किंग प्राइस में मिल जाएगा। डिमांड है इसकी 20 करोड़। आप आगे विजिट कर सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता करें, तमाम तर मालूमात हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। 5 मरला के प्लॉट जो हैं वो भी मौजूद हैं, उसमें कुछ ऑप्शन जो हैं वो 8.5-9 करोड़ की डिमांड में भी हैं। 10-11 करोड़ तक आपको जो है वो अच्छा प्लॉट जो है मिल जाता है। यहाँ पे प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लिमिटेड प्लॉट्स हैं, लेकिन जो हैं वो ज़ाहिर है उनकी डिमांड इस तरह से है। और इसमें अपार्टमेंट्स हों, शॉप्स हों, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए हो, EFS मार्केटिंग की हेल्पलाइन 0311145245 पे कॉल करें। तमाम तर मालूमात हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।